आज का सेशन बहुत 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 मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। बिकॉज आज जिस चीज के बारे में हम बात करना शुरू कर रहे हैं वो उसको हम बोलते हैं क्लीनिंग। इवन मेडिटेशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये। ज्यादातर लोग क्लीनिंग क्यों नहीं कर पाते, आज समझ में आएगा मेडिटेशन क्यों नहीं हो पाता है, क्यों मन नहीं लगता है। तो जैसे हम बात करते हैं कि मेडिटेशन हम करते हैं और इस जीवन में हम आए हैं, तो हम संस्कारों को भोगने के लिए आए हैं, राइट। तो संस्कार क्या है? दो चीजें आती हैं हमारे समक्ष। एक तो संस्कार होता है, एक कर्मा होता है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से कई अलग अलग माइथोलॉजी में अलग अलग तरह की बातें हैं, बट हम हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से यहाँ इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैक्सिमम लोग वही है। हालांकि इससे रिलीजन का कोई मतलब नहीं है। तो संस्कार होता है जो हमने पूर्व जन्मों में किया है और उसको हम भोग रहे हैं। और कर्मा होता है जिसको हम अभी इस मोमेंट में कर रहे हैं या जो करने वाले हैं। तो कर्मा को हम चेंज कर सकते हैं, संस्कार को भोग सकते हैं। संस्कार को कम और ज्यादा गुरु कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इस पद्धति ने इसके भी आगे एक कदम आगे बढ़ के हम लोगों को ये बताया है कि आप संस्कारों को भी खत्म कर सकते हैं। तो दो लेवल पे संस्कार खत्म होते हैं। एक तो हमने कल बात किया कि ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पिछले जन्मों को, जो संस्कार है उनको बर्न करती है, भस्म करती है। और नए जो संस्कार बनते हैं, क्या करते हैं हम लोग? रोज नए संस्कार बनाते हैं, रोज भोगते भी हैं और नए संस्कार भी बनाते हैं। तो इसके जो गुरु थे, दूसरे नंबर के जो गुरु थे, उन्होंने क्या किया कि एक ऐसी प्रोसेस का खोज किया, क्योंकि उन्होंने बोला कि ये तो पिछले तरफ से आप झाड़ू लगाते आइए और आगे से गंदा होता जाएगा, क्योंकि हम पिछले संस्कार साफ हो रहे हैं और आगे हम फिर बना रहे हैं, तो ये चक्र कभी पूरा ही नहीं होगा। तो उन्होंने साधना करके एक ऐसी प्रोसेस की खोज की जिसको हम लोग सफाई हिंदी में या अंग्रेजी में क्लीनिंग बोलते हैं। तो उसमें क्या करते हैं कि जो सवेरे से लेकर शाम तक जो फ्रेश संस्कार बनते हैं, क्योंकि हमारी विल पावर शुरुआत में इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि हम पुराने जन्मों के संस्कारों को भी साफ कर सकें अपनी विल पावर से, वैसे तो भोगते ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सुबह से लेकर शाम तक जो फ्रेश संस्कार बनते हैं नए, उनको एक प्रोसेस के तहत हम मिटा सकते हैं, धुएं के रूप में बाहर से क्लीन कर सकते हैं। वो हम आज सीखेंगे। तो अब इसमें क्या हो गया, दोनों चीजें हमारी पुख्ता हो गई। एक तो पुराने संस्कार पिछले हमारे बर्नआउट हो जाएंगे ट्रांसमिशन से, और नए जो फ्रेश संस्कार हैं वो खत्म हो जाएंगे हमारी इस क्लीनिंग की प्रोसेस से। और आप देखेंगे कि ये क्लीनिंग की प्रोसेस जैसे जैसे होगी, आप जैसे जैसे इसमें प्रवीणता हासिल करेंगे, आप देखेंगे आपकी थकान गायब होने लगी है। आप इसको शाम को करते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक हम कर्म करते हैं, कर्म योगी हैं हम सभी लोग, अपने अपने फील्ड का अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो हम शाम के समय जब हमारा दिन भर का काम हो जाता है, तब हम आधा घंटे के लिए ये प्रोसेस करते हैं क्लीनिंग का। तो हम उसमें करते क्या है? उसमें हम एक विल पावर के द्वारा अपने जो छापे पड़ी है, संस्कार है क्या, हमने कुछ भी देखा, माइंड ने हमें थॉट दिया, हमने उसको एक्ट किया, और बार बार जिस पर हमने एक्ट किया या किसी का गहरी छाप बन गई, किसी ने हमसे कुछ बुरा बोल दिया, किसी को हमने बोल दिया, तो वही छाप हमारे माइंड पर जाती है। और अगर वो रात को सोने से पहले साफ हो गई तो वो संस्कार नहीं बनता। अगर रात को हम सो गए तो जैसे कैलकुलेशन होता है, अगले दिन डेट चेंज हो जाती है, तो फिर वो पिछले जन्म का संस्कार पिछले समय के लिए बन जाता है। तो हम क्या करते हैं, इसको शाम को जैसे ही अपने ऑफिस का काम होता है, संध्या काल के समय पे जब सूरज डूब रहा होता है, या जिसका जो भी ऑफिस का टाइम हो, ऑफिस से आके अपना हाथ पैर मुंह धो के सबसे पहले क्लीनिंग कर ले।
इसके बाद आपको नींद इतनी अच्छी आएगी, आपको हल्कापन इतना अच्छा लगेगा, स्ट्रेस तो आप भूल जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस ही है जो रूट कॉज है मैक्सिमम बीमारियों की, चाहे भौतिक हो चाहे मानसिक हो। तो स्ट्रेस इससे इतनी जल्दी साफ होती है। कभी जैसे दिन भर में अगर कोई बात हो गई ऑफिस में या घर में, आप 5 मिनट की सिर्फ क्लीनिंग करिए और वो संस्कार वहीं का वहीं साफ हो जाएगा। क्योंकि जैसे आपके इंक लग गई टेबल पे, आपने तुरंत साफ कर दिया तो इजीली साफ हो जाता है, अगर वो थोड़े लंबे समय तक पड़ा रहेगा तो वो गहराई में चला जाता है। तो वैसे ही इस प्रोसेस की खोज आपको जिन गुरु ने की है, श्री रामचंद्र जी महाराज, उनके लिए आपके दिल में इतना शुक्रिया अदा करने का मन करेगा, और आप करेंगे भी जब आप इस प्रोसेस को करना शुरू करेंगे। तो ये है क्लीनिंग। तो हम क्लीनिंग में धीरे धीरे प्रवीणता जैसे जैसे हासिल करते जाते हैं। तो मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे एक पूरा एक बहुत बड़ा गांव है या नगर है या शहर, मान लीजिए कोई सिटी है या कोई पूरा बड़ा कंट्री है, जैसे देश का एक प्रधानमंत्री है। तो जो हमारा हार्ट है वो हमारे इस पूरे शरीर का मुखिया है, हर एक सेल का मुखिया है। तो जैसे ही हम हार्ट में कोई चीज लेते हैं, मुखिया जो ऑर्डर पास करता है वो पूरे उसमें मुल्क में माना जाता है, पूरे कंट्री में माना जाता है। वैसे ही जब हार्ट की क्लीनिंग होना शुरू होती है तो हमारी हर एक सेल में ना एक केंद्रक भी होता है, न्यूक्लियस जिसको हम लोग बोलते हैं। वो डायरेक्टली वाइब्रेशनल लेवल पर और फिजिकल लेवल पर, दोनों लेवल पर हमारे हार्ट से जुड़ा रहता है। जब हम दुखी फील करते हैं हार्ट में, तो हमारी पूरी बॉडी की लैंग्वेज बदल जाती है, हमारे अंदर शक्ति हमें नहीं लगती है, कमजोरी आने लगती है, लगता है जैसे बहुत कुछ निराशा हमारे चेहरे पे आ जाती है। तो पूरी बॉडी में उसका असर होता है। तो वैसे ही क्लीनिंग जब करते हैं हार्ट की, तो पूरी बॉडी की क्लीनिंग होना शुरू हो जाती है, आप ये महसूस करेंगे। तो चलिए हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं, आपको रिलैक्सेशन कराएंगे आज। और कल मुझे कुछ फीडबैक मिला कि गाइडेड हम लोग मेडिटेशन को रखेंगे, तो बीच बीच में मैं बोलता रहूंगा। एक्चुअली मैं बोलते उसमें इसलिए नहीं है क्योंकि हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है आपके हार्ट की और चक्रास की, और फिर ट्रांसमिट करना होता है। तो हम आपके सामने जरूर बैठे होते हैं आंख बंद करके, लेकिन हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं सबकी और ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा बोलने की। तो चलिए सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लें धीरे से, और महसूस करें कि आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। जो भी स्ट्रेस है वो पैरों की उंगलियों के माध्यम से बाहर निकल रही है। 2-3 गहरी सांस लें। कुछ लोगों को थोड़ी देर तक भी ये महसूस होगा कि कुछ देर तक आप रिलैक्स हो रहे हैं। कोई बात नहीं है, टेक योर टाइम। और अब हम धीरे से रिलैक्सेशन में प्रवेश करेंगे। ये रिलैक्सेशन आप कभी भी कर सकते हैं। हार्टफुलनेस गाइडेड रिलैक्सेशन आपको YouTube पे मिल जाएगा। heartfulness.org वेबसाइट भी है, उस पर सब हर जगह फ्री है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम महसूस करें कि पैरों के तलवों में पृथ्वी से आती हुई हीलिंग ऊर्जा हमारे शरीर में पृथ्वी के एनर्जेटिक क्षेत्र से हमारे पैरों के तलवों के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है, और हमारे एंकल एरिया मसल्स, काफ एरिया मसल्स को रिलैक्स कर रही है। महसूस होने दीजिए। और ये एनर्जी इतनी पावरफुल है क्योंकि हम
पृथ्वी तत्व के ही ज्यादा बने हुए हैं। पृथ्वी तत्व से हमारा ये भौतिक शरीर बना हुआ है, तो इसका असर बहुत जल्दी और सटल लेवल पे होता है। तो आपके काफ एरिया मसल्स, नी एरिया मसल्स, थाई एरिया मसल्स, हिप एरिया मसल्स आर डीपली रिलैक्स्ड। गहराई तक आप रिलैक्स और लाइट होते जा रहे हैं। लोअर बैक, लोअर एब्डोमिनल एरिया मसल्स, navel area muscles, middle of the back, upper back, chest area muscles, वहां के सारे ऑर्गन्स में जितना भी स्ट्रेस अगर कहीं भी बच गया है वो तेजी के साथ रिलैक्स हो रहा है, लाइट होता जा रहा है। आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी, रीढ़ जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, वो भी तेजी के साथ रिलैक्स हो रही है और वहीं से सारे ऑर्गन्स नर्व्स के थ्रू कनेक्ट रहते हैं। तो हमारी टेल बोन से लेकर पूरा क्रेनियल नर्व तक, इवन पूरा स्कल तक हम रिलैक्स हो रहे हैं। हमारे दोनों कंधे, कंधों पर हम सारा जो इमोशनल बैगेज है वो कैरी करते हैं। तो महसूस करें कि वो इमोशनल बैगेज हाथों के रास्ते उंगलियों से पिघल कर बाहर निकल गया है और उसकी जगह पर ये हीलिंग ऊर्जा जो पृथ्वी से आ रही है वो स्थान ग्रहण कर रही है और मसल्स को रिलैक्स, लाइट एंड रिजुविनेट कर रही है। बोथ दी साइडवेज हमारी बाइसेप्स एरिया मसल्स, एल्बो एरिया मसल्स, wrist area muscles and fingers of the hands are relaxed and light now. हमारी गर्दन, हमारा गला, उसकी मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रही हैं। हमारी जबड़े की मसल्स, जॉ एरिया मसल्स, जॉ लाइन जिसको बोलते हैं, हमारी चिन यानी ठोड़ी, हमारी पूरी फेशियल मसल्स इंक्लूडिंग लिप्स, नोज, चीक्स, आईज, फोरहेड, दोनों कान, दोनों ही कनपटियां, सिर का पीछे का हिस्सा और सिर का ऊपर का हिस्सा, पूरा ब्रेन अंदर तक रिलैक्स होता जा रहा है। कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस, कोई भी एंजाइटी अगर है तो वो पिघल कर बाहर निकल गई है और उसकी जगह पर इस पृथ्वी से आने वाली हीलिंग ऊर्जा ने उसको लाइट एंड रिलैक्स कर दिया है। अब आप पूरे शरीर में महसूस करें, स्कैन करें अपनी बॉडी को। अगर अभी भी आपको कहीं लगता है कि कोई एरिया ऐसा है जहां आपको लाइट और रिलैक्सेशन की जरूरत है तो पूरे एनर्जी को वहां फोकस करें और उस एरिया को लाइट होने दें। टेक योर टाइम। अब हम क्लीनिंग में प्रवेश करेंगे। क्लीनिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसे करना है, आपको कल के बाद हर शाम को कैसे करना है, जैसा हम गाइड कर रहे हैं वैसा ही आपको करना है। अब आप महसूस करिए कि आपके पूरे शरीर से समस्त अशुद्धियां, समस्त छापें जिनको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटीज,
एंड ग्रॉसनेस भी बोलते हैं, वो सब पिघल कर पीठ पीछे से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। धुएं के रूप में इसलिए ली गई है क्योंकि धुआं थोड़ी दूर तक दिखता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। तो समस्त all the impurities, grossness and complexities are going out from the back, from the area between your tailbone to top of your head. आपकी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से, जिसको हम कॉक्सिक्स बोलते हैं या टेलबोन बोलते हैं, वहां से लेकर स्कल के सबसे ऊपरी हिस्से, सिर के सबसे ऊपरी हिस्से के बीच में से, यानी पूरी रीढ़ की हड्डी शोल्डर बाय शोल्डर धुएं के रूप में तेजी के साथ बाहर जा रही है। इस प्रोसेस के साथ अपने आप को एक होने दीजिए। अब हम अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग करेंगे, तो उससे हमारी संकल्प शक्ति बढ़ेगी भी, स्ट्रांग भी होगी, शार्प भी होगी। तो समस्त अशुद्धियां, ठोसताएं एवं जटिलताएं पिघलकर पीठ पीछे से धुएं के रूप में, एरिया हमको पता है, टेल बोन से लेकर सिर के सबसे ऊंचे हिस्से के बीच से बाहर जा रही है। इसको ऐसे यूज करना है जैसे कार के एक्सेलरेटर पेडल पर आपने पैर रखा और उसको ढीला नहीं छोड़ना है, बल्कि दबाते ही जाना है, क्योंकि कुछ ऐसी अशुद्धियां, ठोसताएं, जटिलताएं हो सकती हैं जो थोड़ा सा ज्यादा संकल्प शक्ति का उपयोग मांगती हैं। तो और तेजी के साथ समस्त अशुद्धियां, ठोसताएं, जटिलताएं पीठ पीछे से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। अब हम क्या करेंगे, जो चेस्ट एरिया है उसको हम हार्ट रीजन बोलते हैं, और हार्ट रीजन को हम पूरे चेस्ट को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो स्टर्नम के द्वारा गर्दन के नीचे से और पेट तक डिवाइड रहता है, रिब के जो पसलियां होती हैं, दोनों लंग्स होते हैं, उसके बीच में जो स्टर्नम होता है, और उसको भी हम हॉरिजॉन्टली भी एक ऊपर के हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में भी डिवाइड कर लेंगे। तो जो हार्ट है उसके नीचे के हिस्से की हम क्लीनिंग करना शुरू करेंगे। तो महसूस करिए कि जैसे उस क्षेत्र में आपकी संकल्प शक्ति की जो पावर है, वो वाइब्रेशन की जो हीट है, उससे वहां पर क्लीनिंग हो रही है, और वहां पर जो भी जटिलताएं, ठोसताएं, इंप्योरिटीज, अशुद्धियां, वो सब ब्रश अप हो रही हैं, वो सब साफ होकर पीठ पीछे से धुएं के रूप में निकलती जा रही हैं। ये 4 भागों में हमने इसलिए बांटा है क्योंकि आसानी से क्लीनिंग हो जाएगी, प्रवीणता से हो जाएगी। सो नीचे के हिस्से पर आप ध्यान दें। इवन कुछ दिनों में आपको ये भी महसूस होने लगेगा, हो सकता है आज से ही महसूस हो, कि मैं हल्का हो गया हूं या हल्की हो गई हूं। और चूंकि ये आपके अपने हाथ में है, तो आप और अच्छे से क्लीनिंग करेंगे।
तो हार्ट के नीचे के हिस्से की हम क्लीनिंग कर रहे हैं, जो लेफ्ट लोअर एरिया है हार्ट का, उसकी क्लीनिंग आप कर रहे हैं। विल पावर वहां पर यूज कर रहे हैं। समस्त अशुद्धियां, ठोसताएं, जटिलताएं, इन 3 शब्दों में ही सब कुछ समाहित है। बहुत रिसर्च के बाद ये बनाए गए हैं तीनों शब्द, कुछ और अलग से लेने की जरूरत नहीं है। सो तेजी के साथ वहां की सफाई हो रही है। अब हम उसके अपोजिट एरिया में, राइट लोअर एरिया, जो अपोजिट चेस्ट है हमारी राइट साइड की, उसके लोअर एरिया की क्लीनिंग कर रहे हैं। और वो तेजी के साथ समस्त अशुद्धियां, ठोसता और जटिलताएं पिघल कर पीछे से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। अभी आपने और तेजी के साथ और संकल्प शक्ति का उपयोग करना है, और ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें आप डीप में नहीं जा सकते। अगर बाय द वे किसी भी कारणवश, थकानवश या कुछ भी आप जाएं, तो तुरंत आंख खोल के फिर दोबारा से इसी विचार के साथ बैठ जाएं कि समस्त अशुद्धियां, जटिलताएं एवं ठोसताएं पिघलकर पीठ पीछे से धुएं के रूप में बाहर जा रही है। इसमें आपको विल पावर का यूज करना है, इंटेंशन का नहीं करना, फोकस का नहीं करना। अब हम लेफ्ट अपर एरिया पर आते हैं, लेफ्ट साइड के चेस्ट के अपर एरिया पर आते हैं, अपर क्वाड्रेंट, और उसकी क्लीनिंग कर रहे हैं। ये अद्भुत खोज है हमारे गुरुओं की, इसका आप सभी लोग लाभ उठाएं और तेजी के साथ all the impurities, grossness and complexities are melting away in the form of smoke through the back. एक्सपेडाइट करते रहें बीच बीच में, और तेजी के साथ क्लीनिंग हो रही है। जब क्लीनिंग करें, कुछ भी सोचना नहीं है बीच में, किसी भी एक चीज को हमें साफ नहीं करना है। पिंजड़ा चाहे सोने का हो या लोहे का, वो आता बंद करने के काम ही है। तो संस्कार कैसा भी हो, वो हमें हमारी जिंदगी में कैद करने के काम ही आता है। सो तेजी के साथ लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट हमारे चेस्ट का क्लीन हो रहा है। आप जरूर कुछ वार्म वार्म जैसा महसूस कर रहे होंगे कुछ लोग, तो ये सच है, क्योंकि जब क्लीनिंग होती है तो गर्माहट हमें हमारी कमर में महसूस होती है। अब हम राइट क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं तेजी के साथ। अपर राइट क्वाड्रेंट चेस्ट का, all the impurities, grossness and complexities are going out in the form of smoke from the back. आपकी विल पावर की जो वाइब्रेशंस हैं, उसकी गर्मी से क्लीनिंग हो रही है। ब्रश अप कर पा रहे हैं आप, महसूस कर पा रहे हैं कि वहां की क्लीनिंग हो रही है, जैसे आपने कोई एनर्जी का ब्रश पकड़ा हुआ है, जैसे हेयर ड्रायर होता है ना,
तो वैसी गर्मी वहां महसूस हो रही है और धुएं के रूप में ये सारी अशुद्धियां, ठोसताएं एवं जटिलताएं बाहर जा रही हैं। और ये क्वाड्रेंट पूरे शरीर से जुड़ा हुआ है, तो पूरे शरीर की ही क्लीनिंग हो रही है। हर सेल का जो केंद्रक है, जो हार्ट है हर एक सेल में, वो हमारे हार्ट रीजन से जुड़ा हुआ है। अब आप सारे क्वाड्रेंट को एक साथ महसूस करें। कि पूरा चेस्ट एरिया, all four quadrant are getting cleansed deeply, and all the impurities, grossness and complexities are going out in the form of smoke from the area between tailbone to top of my head. और तेजी के साथ महसूस करें। विल पावर को यूज करना है। आज से आप विल पावर को यूज करना सीख जाएंगे। और तेजी के साथ all the impurities, grossness and complexities are going out. और अब आप हार्ट पर फोकस करें। अब हार्ट की डीप क्लीनिंग हो रही है, क्योंकि जब हम गंदगी साफ करते हैं तो आसपास की पहले करके फिर सेंटर पर क्लीन करते हैं। सो महसूस करें आपके हार्ट की ऑल द इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज आर गेटिंग। महसूस करें कोई भी हैवीनेस, कोई भी पेन, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी सैडनेस, वो सब इंक्लूड हो गई है इसमें। और अपने हार्ट की डीप क्लीनिंग होते हुए महसूस करें। और अब हम सामने से हो जाएगी शुरू। जब हम इतनी क्लीनिंग हमारी हो गई है तो हमारे हार्ट में लाइटनेस आना शुरू हो जाएगी, हल्कापन आना शुरू हो जाएगा। उसको महसूस करें। और जो वैक्यूम बना है इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज के जाने से, उसमें सामने से फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिवाइन एनर्जी, डिवाइन करंट हमारे हार्ट में फ्लो हो रहा है और हमारे हार्ट को भर रहा है। और हमारा हार्ट उन सेल्स के सारे हार्ट्स में इस डिवाइन करंट को पहुंचा रहा है। और हम अगर कहीं भी अभी कोई इम्प्योरिटीज, ग्रॉसनेस एंड कॉम्प्लेक्सिटीज बाकी बच गई है तो उसको 1 सेकंड के अंदर धुएं के रूप में बाहर निकाल दे रहा है, क्योंकि ये डिवाइन करंट है। जैसे डार्कनेस में, अंधेरे में हम रोशनी जलाते हैं, स्विच ऑन करते ही डार्कनेस बाहर। तो अभी इसी मोमेंट से आपकी पूरी बॉडी में हर एक सेल में डिविनाइजेशन भी शुरू हो गया। ये इतना अच्छा प्रोसेस है, मार्वलस। सो इसको आप 2 से 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक लें। डिवाइन करंट को अपने हार्ट में लें और उसको पूरे शरीर में हर एक सेल में पहुंचने दें, एक्सपैंड होने दें।
सामने से, from the source of divinity, divine current is flowing towards my heart. महसूस करें कि ये डिवाइन करंट मेरी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है। मेरा जो हार्ट है इल्यूमिनेट होना शुरू हो गया है, यानी वहां पर एकदम उजाला हो गया है दिव्यता का, और वो मेरे पूरे शरीर में फैल रहा है। इनफैक्ट मेरे पूरे शरीर के रोम रोम से फूट कर बाहर निकल रहा है, और मैं पूरी तरह से प्योर, लाइट एंड सिंपल हो गई हूं या हो गया हूं। और मेरा हृदय ईश्वर का मंदिर बन गया है। और एक कन्विक्शन के साथ कि मैं पूरी तरह से लाइट, प्योर एंड सिंपल मेरा हार्ट हो गया है। और इसके बाद अब हम मेडिटेशन में एंटर करेंगे। सो महसूस करें कि हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से ही मौजूद है, जो हर धड़कन के साथ हमें इशारा करता है, अपनी तरफ आकर्षित करता है, लेकिन हम अभी तक समझ नहीं पाते। लेकिन आज हम जरूर उसकी तरफ जा रहे हैं। सो महसूस करें कि आप अपने आप को सरेंडर करते जा रहे हैं सोर्स ऑफ डिविनिटी में। और कोई भी विचार आए उसको ध्यान नहीं देना है, इग्नोर करना है, उससे फाइट भी नहीं करनी है। अगर आप विचारों के साथ बह जाते हैं कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइंड आपकी स्टेट नहीं है, आप माइंड की स्टेट है। तो माइंड के साथ जाना आपकी मजबूरी नहीं है, माइंड की मजबूरी है आपके साथ रहना। तो अपने आप को अपने हृदय पर फोकस रखें और महसूस करें पूरी मनोयोग के साथ, पूरी भक्ति भाव के साथ, ग्रेटिट्यूड के साथ, रेस्पेक्ट के साथ और फीलिंग के साथ। क्योंकि ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए, गुरुओं को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमारी वो फीलिंग चाहिए। जिस फीलिंग के साथ हम मेडिटेशन में बैठेंगे वैसा ही एक्सपीरियंस हमारा होगा। तो जितना ज्यादा रेस्पेक्ट, ग्रेटिट्यूड, खुशी हमारे हृदय में उनको महसूस होगी, उतना ही डीप मेडिटेशन हमारा होगा। सो प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। अपने आप को अपने हृदय के हवाले कर दीजिए। अपने हार्ट को ओपन होने दीजिए। दोस्त बना लीजिए अपने हार्ट को, बिकॉज यही हमारे सबसे काम की चीज है। क्योंकि ईश्वर का भी निवास स्थान यही है, आत्मा के भी निवास स्थान यही है, और मन को रेगुलेट करने वाला भी यही है। हृदय ही मन का कार्य क्षेत्र है। तो अपने आप को डूबने दीजिए। समझ लीजिए
कि आज आपकी हजारों लाखों जन्मों की मेहनत, प्रार्थनाएं सफल हो गई हैं। आप होशो हवास में हैं, अच्छी हेल्थ में हैं। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना है। अपने आप को इस सोर्स ऑफ डिविनिटी में डुबो देना है। यही तो हमारा गंतव्य है। कुछ भी सामने नहीं आ सकता, कुछ भी नहीं रोक सकता, कोई विचार नहीं रोक सकता। अपने आप को डूबने दीजिए। और गहराई में। अगर कभी भी कोई कठिनाई हो, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करिए गुरुओं से। वो जरूर मदद करते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं, हे गुरुओं, मेरी मदद करिए। मैं ये मौका चूकना नहीं चाहता या चाहती। मैं इसी को अपना आखिरी मौका मानती हूँ या मानता हूँ। आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। धीरे धीरे गहराई में जाते जाइए। वहां क्या हो रहा है उसको महसूस करने की कोशिश करिए। बिकॉज ये हमारे और ईश्वर के बीच में कम्युनिकेशन है, फ्रॉम गॉड टू ह्यूमन। बिकॉज उसकी भाषा मौन है। जाने दीजिए, गहराई में जाने दीजिए। आपके विचारों से बड़ा विचार है ये, सबसे दिव्य विचार है। इसमें खो जाइए। क्योंकि जहां से दिव्यता उदय होती है, उसी सोर्स में आप खोते जा रहे हैं। तो उससे पावरफुल, उससे पॉजिटिव, उससे डिवाइन और कोई विचार हो ही नहीं सकता। एंड स्वयं ईश्वर वहां है। कितना दिव्य एटमॉस्फेयर है, इसमें डूबते दीजिए अपने आप को अपने हृदय में और गहराइयों में जाने दीजिए।
और गहराई में जाने दीजिए। सबसे पावरफुल विचार को ध्यान में रखिए। अगर फिर भी ध्यान चला जाता है विचारों के साथ, तो बहुत आसानी से धीरे से अपने आप को फिर से इस विचार की याद दिलाते हुए कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और मैं उसी में खोता जा रहा हूं या खोती जा रही हूं। हम बीच बीच में ही बोल रहे हैं, इसलिए आप आंखें बंद करके ध्यान में डूबे रहें। नहीं तो मौन भंग होता है, तो हम ध्यान से बार बार बाहर आ जाते हैं। इसलिए अपेक्षा ना करें कि मैं बार बार बोलूं, इसकी प्रैक्टिस डालने की कोशिश करें। इसी विचार पर अपने आप को टिकाए रखें कि मेरे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश का स्रोत पहले से मौजूद है और ये इतने इम्पोर्टेंट क्षण हैं कि मैं मेरे प्रियतम, मेरे माँ, ईश्वर, गुरु जो भी बोले, मैं उनके साथ हूं इस समय। मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये मेरे और मेरे प्रियतम के क्षण हैं। बल्कि इसी में डूबे रहने की प्रैक्टिस ध्यान के बाद भी करनी है। कोशिश करिए बात करते समय भी आप अपने हृदय में ही डूबे रहें, ईश्वरीय प्रकाश के स्रोत में डूबे रहें। फिर आप देखेंगे आपकी आध्यात्मिक तरक्की बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगी। जब भी बात करें, एक विचार रखें कि मैं मेरे ईश्वरीय प्रकाश के स्रोत के साथ एक हूं, और वहां फोकस रखें, अवेयर रहें उससे। तो अवेयरनेस ना छोड़ें, उसको बनाए रखें कि आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। बहुत गहराई के साथ अपने आप को डूबने दें। अवेयर रहें कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप ध्यान में डूबे हुए हैं, वहां पर क्या हो रहा है। हर एक पल में कृतज्ञ रहें, ग्रेटफुल रहें, थैंकफुल रहें, रेस्पेक्टफुल रहें, मोर एंड मोर।
और हर एक पल को पूरी तरह से डूब जाने की कोशिश करें, क्योंकि बस सिर्फ यही पल हमारे पास है। थोड़े समय के लिए बिल्कुल दूर आ जाए अपनी दुनियादारी से। डिफरेंट डायमेंशन की वाइब्रेशंस हैं, इनमें अपने आप को पूरी तरह से डूब जाने दें। बी ग्रेटफुल। ऐसा एटीट्यूड बना लीजिए जैसे इसे बाहर की दुनिया ही नहीं है इस समय के लिए। सीना गहराई से डूबते जाएं। सभी के हृदय इस ईश्वरीय दिव्य प्रकाश से भर गए हैं और आपके पूरे शरीर से ये ईश्वरीय दिव्य प्रकाश एमिट हो रहा है, बाहर की तरफ इल्यूमिनेट हो रहा है। उसी में आप डूबे हुए हैं। और गहराई में, डीप एंड डीप एंड डीप। और आप दैट्स ऑल करते हैं आज के लिए। अपनी आंखें ना खोलें अभी। आप उसी डायमेंशन में हैं, तो महसूस करने की कोशिश करें कि आपके साथ क्या हुआ। ये करने से हम अपनी प्रोग्रेस चेक कर पाएंगे, आंख बंद करते ही। ये और किसी भी जगह नहीं सिखाया जाता। अगर कहीं नए शहर में जाएं और वहां आंख बंद करें, घूम के आ जाएं, आंख खोल के नहीं देखें, उसको ऑब्जर्व ना करें, तो हमें उसकी कोई याद नहीं होगी। तो ऑब्जर्व करें कैसा रहा ध्यान के दौरान, कैसा फील हुआ, कौन से क्वाड्रेंट में फील हुआ। आज हम क्वाड्रेंट भी समझ गए हैं। लेफ्ट लोअर, लेफ्ट अपर, राइट लोअर, राइट अपर, लाइटनेस, हैवीनेस, वाइब्रेशन, जैसा भी आपको लगा। और उसको अपनी डायरी में जरूर लिखिएगा। अब आप महसूस करें कि जो भी आपको ईश्वरीय गिफ्ट मिला है उसको पूरे शरीर में एक्सपैंड होने दें। सेल के हर हार्ट तक पहुंचने दें। वो ऑलरेडी पहुंच चुका है, बस उसको आपको महसूस करना है। और महसूस करें कि ये आपके रूम में, जहां आप ध्यान कर रहे हैं, आपके घर में
पूरे घर में, एक एक कण कण में ये ईश्वरीय दिव्य प्रकाश फैल रहा है, पूरे शहर में फैल रहा है। सच्चाई तो ये है कि सभी उसी दिव्य प्रकाश में पहले से ही डूबे हुए हैं, उस ईश्वरीय याद में। Everything around me is already deeply absorbed in godly remembrance. और इसमें बने हुए रहने के लिए इसके साथ एक हो जाइए और अपनी आंखें खोल लीजिए, और 1 by 1 एक एक करके सभी लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ जरूर शेयर करें। ये एक फैमिली है, हम एक ही रास्ते के पथिक हैं। डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस जी सर। करता हूं। आज मैं 2 बात जी। बताऊंगा। एक तो जी, अपना जी। एक्सपीरियंस। आज मुझे जी। लगा कि वास्तव में ये समय कम पड़ा, समय बढ़ना चाहिए इस मेडिटेशन, इसका एहसास हुआ। इतना मतलब जी, अपने जी। आप में हम लीन हो गए थे कि ये समय जी। कम लगा। अब जी, एक जी। जो मैं जिसका सॉल्यूशन चाहता हूँ कि जी। जब हम ध्यान करते हैं तो कुछ विचार आ जाते हैं, और जैसे जी। आपने कुछ बीच में गाइडेड में बोला, विचार से डिस्कनेक्शन होके फिर ध्यान की तरफ जाता है। लेकिन जब हम अकेले विचार करते हैं तो डिस्कनेक्शन विचार से कैसे हो? यहाँ तो आपने जैसे बोला तो विचार डिस्कनेक्ट हो गया, फिर अटेंशन अपने मेडिटेशन की तरफ आ गया। लेकिन जब अकेले बस में करेंगे तो उसको डिस्कनेक्ट कैसे? वही मेरा काम आपको खुद करना है, और उस काम को माइंड को दे दीजिए। देखिए, जब आप ध्यान करने बैठे, अभी हम ये भी सिखाएंगे आपको, अभी तो सीखने का टाइम है ना। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत चीजें बाकी है सीखने के लिए। बहुत जैसे ही शुरुआत में ध्यान में आप बैठे, उसी समय आप माइंड को बोल दें, आदेश दे दें कि मैं ध्यान में बैठ रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम भी इस आनंद को लो मेरे साथ। जैसे ही आप उसको आदेश करते हैं, उसका पहला काम ही आपके आदेश को फॉलो करना है, भले ही वो कितना भी दूसरे विचार लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका काम है। थॉट्स को प्रोड्यूस करने का काम है माइंड का। और एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बता दूं, माइंड का काम थॉट्स को प्रोड्यूस करना है, और थॉट्स अंदर से बाहर जाते हैं, बाहर से अंदर नहीं आते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि माइंड की स्टेट मैं हूं तो बाहर से विचार आ ही नहीं सकता, उसका सेंटर तो मेरे अंदर है। तो वो बाहर जा रहा है क्योंकि वो संस्कार उसका पूरा हो गया। हम क्या करते हैं, हम उसको रोक लेते हैं और उसी के साथ बहते चले जाते हैं। वो नहीं करना है, तो उसको जाने दीजिए, वो जा रहा है, उसको जाने दीजिए। हमारे जो 2 नंबर के गुरुजी हैं, उनसे किसी ने पूछा था कि एक लाइन में आप अगर इस सिस्टम की व्याख्या करें, परिभाषा करें, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा था, जो आ रहा है उसको आने दो, जो जा रहा है उसको जाने दो। तो विचार पर हमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे आज मैंने बोला, जनरली हम लोग बिल्कुल नहीं बोलते, क्योंकि आप गहराई में गए तो इस ध्यान में ट्रांसमिशन की वजह से डायमेंशंस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। इतनी गहराई आपको नॉर्मल मेडिटेशन में इतनी जल्दी आ ही नहीं सकती। तो जब आप गहराई में चले गए और बीच में किसी ने बोला, तो आप उस डायमेंशन से बाहर फेंक दिए जाएंगे, क्योंकि वो मौन की अवस्था है, वहां बात चलेगी ही नहीं। तो डिस्टरबेंस आपको बाहर फेंक देगा। इसीलिए तो हम एकांत ढूंढते हैं साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए। जी, और बताइए। डिवाइन फीलिंग तो आई वैसे, लेकिन लगता है कि 3 दिन तो बहुत कम है इसके लिए। 10-15 दिन अभी तो करें। शुरुआत हो रही है ना सर आपकी। हाँ, क्योंकि अभी तो शुरुआत प्रैक्टिस है। काफी चाहिए इसको जी, अपने जी। माइंड को रीड करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए। माइंड अपने आप आपके पीछे पीछे भागेगा सर, आप चिंता नहीं करिए। माइंड तो ऐसा हो जाएगा जैसे माइंड आपके हाथ जोड़ के खड़ा रहेगा पीछे, अब मुझे क्या करना है वही करेगा। तो प्रैक्टिस ज्यादा चाहिए, 3 दिन तो बहुत कम है उसके लिए। जी। क्योंकि ये और तो किसी का कोई इंट्रोडक्टरी है, सवाल? 3 दिन तो। पूनम कामदार जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं
एक टाइम तक तो बहुत अच्छा, इनफैक्ट मुझे ना नींद आने लग रही थी, फ्रैंकली बताऊं मैं आपको आज, बट उसके बाद मैं थोड़ा फिर कंसंट्रेट नहीं कर पाई। मैंने बहुत कोशिश It's करी, okay. ऐसा नहीं है कि ओके इट्स ओके। राइट। तो मतलब मेरे को लगा कि कहीं थोड़ा अजीब सी तो कोई बात नहीं है इसमें। नहीं नहीं, कोई अजीब सी बात नहीं है। ये मेडिटेट जैसे बताया ना कि ट्रांसमिशन का इफेक्ट है कि आप डीप में जाते हैं और वहां समाधि की अवस्था आपकी शुरू होती है। मैंने बताया जैसे पहले दिन के 27 साल के मेडिटेशन के बाद जो अवस्था आती है, इस मेडिटेशन में पहले ही दिन से आना शुरू हो जाती है। नहीं, मुझे ऐसा आभास हुआ जैसे कि ना आप सो गए और सोते सोते एकदम जैसे गर्दन साइड में जाने लग रही थी। इट वाज समथिंग लाइक दिस, ऐसा था। तो ये मैंने बताया ना, डेल्टा वेव में जब हम जाते हैं तो ऐसा होता है। और वो साइंटिफिकली ये इस मेडिटेशन में चूंकि ट्रांसमिशन बेस्ड है, पॉसिबल है। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका। थैंक यू जी, तो ठीक है फिर। थैंक यू जी। थैंक यू सर, थैंक यू। कल सब Have a great evening. नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू जी, नमस्कार नमस्कार।